पीक ऑफ मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई और मिस जिया को दिखाई जाती है, जो कि एक पावरफुल बीस्ट से बचते हुए भाग रहा था और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। इससे वो बीस्ट भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता और उदास होकर वहां से चला जाता है। आप यांग काई को एक डायरेक्शन से काफी ज्यादा रोशनी आते हुए दिखाई देता है और वो मिस जिया के साथ तुरंत ही उस प्लेस पर पहुंच गई होती है जहाँ पे एक काफी बड़ा फ्लावर का गार्डन था। इस गार्डन को देखते हुए यांग काई कहता है, मिस जिया क्या आपको पता है इस गार्डन में जो फूल है इन्हें क्या कहा जाता है? ये सुनने की बात मिस जिया कहती है, असल में एक प्रकार की इंग्रेडिएंट है। ये इंग्रेडिएंट अर्थ क्लास के लो लेवल पर है। और वो तुरंत ही एक फूल को लेते हुए तुरंत ही उस फूल को कई हिस्सों में बांट देती है। इसी के साथ साथ उसे रिफाइन करते हुए एक पिल में भी बदल देती है। इसके बाद इस पिल को वो यांग काई को देते हुए कहती है, असल में ये जो इंग्रेडिएंट्स इन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इन्हें रिफाइन करते हुए पिल में बदल दिया जाए तो रिफाइन करने में यानी कि एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा इजी हो जाता है। यह देखने की बात यांग काई कहते हैं, सिस्टर जिया अब तो काफी अमेजिंग है, पर हमें इसे शायद से और ज्यादा कलेक्ट कर लेना चाहिए। पर वो एकदम से सोचते हुए कहता है, हम ब्लैकबीट माउंटेन के अंदर काफी डीप पर पहुंच चुके हैं, हमें यहाँ पे एनर्जी को वेस्ट करना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करना चाहिए, क्या पता कब डेंजर का सामना करना पड़ जाए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लैंगयू और फेंगयू टावर की डिसाइपल को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वे सभी मिलकर उस टाइगर बीस्ट को किल कर दिया होता है। फेंगयू टावर की डिसाइपल कहते हैं, अगर सही टाइम पर मैंने उस बीस्ट की जो डायरेक्शन है वो लैंगहुई की तरफ नहीं कर देता तो इस बीस्ट के अटैक में मैं मारा जाता। ये सभी मुझे यानी कि हम तीनों को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इससे वो लैंगहुई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। अब हमें लैंगहुई को दिखाया जाता है, जो कि हॉल मास्टर बैन से कहते हैं, हॉल मास्टर बैन अब हमें और कितने दिनों तक उन लोगों की पीछा करना है? ये सुनने की बात हॉल मास्टर बैन कहता है, वो लोग लगभग अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके, हमें अब बस 2 दिनों तक उनका पीछा करना है। लैंगहुई कहता है, अगर ऐसा है तो हमें तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ यांग काई को किल करते उस लड़की को हासिल कर लेना चाहिए। मैं उस सुंदर लड़की यानी कि सिस्टर जिया की चाहत में और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग काई को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, सिस्टर जिया की ऑरा को देखते हुए मुझे लगता है उनकी एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुका है, वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका है। वो अकेले ही ब्लैकबीट माउंटेन की चारों ओर घूम रहे थे, लगता है इसी वजह से है, पर इसमें क्या कारण हो सकता है? पर तभी वही पे सिस्टर जिया भी पहुंच चुकी होती है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है। वो कहते हैं, लगभग मेरी काम खत्म हो चुका है, अब मुझे इंतजार करनी है बस सही टाइम का। यांग काई भी तुरंत ही उन्हें संभालने लगता है। मिस जिया फिर से कहती है, मुझे जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर करने की जरूरत है, क्योंकि आज आधी रात में 9 इनकंडेंसिंग और जो है वो ये पेयर होने वाले हैं और कल सुबह तक ये रहेंगे। इसके बाद ये तुरंत ही डिसअपियर हो जाएंगे। मुझे सभी तैयारी जल्द से जल्द करनी होगी। अब हमें ब्लैकबीट माउंटेन की चारों ओर दिखाई जाती है, जहाँ पे कि यहाँ की सिचुएशन कुछ अलग लगने लगती है। इसी के साथ साथ हमें यांग काई की और मिस जिया की चारों ओर दिखाया जाती है, जहाँ पे इंग एनर्जी उनकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देखने की बात मिस जिया भी कहती है, अब यही सही टाइम है, इंग एनर्जी हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगी। इंग एनर्जी की वजह से हमारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और वो एक जेट पेंडेंट को निकालते हुए कहती है, इसकी मदद से हम इंग एनर्जी से काफी इजीली बच सकते हैं। और वो तुरंत ही उस जेट पेंडेंट को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों की चारों ओर एक बैरियर को क्रिएट कर देते हैं, ताकि इंग एनर्जी उनकी ओर आ ना पाए। इसके ऐसे आर्टिफैक्ट को देखते हुए यांग काई भी सोचता है, ना जाने इस छोटी बहन के पास और कितने ट्रेजर्स मौजूद होंगे। मिस जिया भी यांग काई को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए कहती है, तुम मुझे हमेशा इतनी घूर घूर कर क्यों देखते रहते हो? ये सुनने की बात यांग काई को एकदम से चुप हो जाता है। यांग काई भी सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे रहने की वजह से मिस जिया को अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो? मुझे लगता है यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। और वो ऐसे जाने लगता है, पर मिस जिया उसे रोकते हुए कहती है, जरा रुक जाओ, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर जाने के बाद इंग एनर्जी को रोकने के लिए अपनी ट्रू यंग एनर्जी का इस्तेमाल करोगे और इस एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करोगे और इसके अंदर हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तुम शायद ही मेरी हेल्प कर पाओ, इससे तो यंग एनर्जी ही वेस्ट होंगे, जो कि मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम यंग एनर्जी को वेस्ट करने की वजह मेरे पास ही रहो। ये सुनने की बात यांग काई तो एकदम से तमसा रह जाता है। उसे ऐसे चुप होते हुए देखकर मिस जिया भी सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? ऐसा हो सकता है कि मेरी ये कहने की वजह से यांग काई को बुरा लगे। और वो फिर से कहती है, जूनियर ब्रदर, मेरी कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस यही कहना चाहती थी, 9 इनकंडेंसिंग ऑर्ब्स के अंदर काफी ज्यादा इंग एनर्जी होती है, इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। तुम्हारी यंग एनर्जी की वजह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके बिना हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, अगर यंग एनर्जी थोड़ा कम हो जाती है तो इसकी अंजाम काफी डेडली हो सकती है। ये
सुनने की बात यांकाई भी एकदम से डर सा जाता है और वो वहाँ पे रहने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें माउंटेन के ऊपर लैंग हुई की टीम को दिखाया जाता है, जो कि मिस जिया और यांकाई के ऊपर नजर रख रहा होता है। पर तभी वहीं पे फेंग यू टावर की डिसाइपल नू लैंग पहुंचते हुए कहता है, यंग मास्टर, यहाँ पे यांकाई और मिस जिया शायद से अपने लोकेशन पर पहुंच चुकी है, यही टाइम है उनके ऊपर हमला करने का, क्योंकि आप वहीं पे वही लोग रोक चुके हैं। वो लोग यहाँ से बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, शायद से यही टाइम है। ये सुनने की बात लैंग हुई भी कहता है, हाँ यही टाइम है और हमें तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए, जल्द से जल्द चलो। पर हॉल मास्टर बैन उन्हें रोकते हुए कहता है, अभी नहीं, तुम तो हमेशा ही लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो, मुझे लगता है कि हमें और थोड़ी देर यहीं पे इंतजार करना चाहिए। आसपास की सिचुएशन को देखते हुए कुछ महसूस करने की कोशिश करो। वहाँ पे इस तरीके से वो लोग ऐसे ही नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे और भी ज्यादा रेयर ट्रेजर मौजूद होना चाहिए, उसे अपियर होने दो। जब तक अपियर होता है तब तक हम लोग उनके ऊपर हमला कर देंगे। और वे सभी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते तुरंत ही उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस जिया और यांकाई को दिखाई जाती है, जहाँ पे की मिस जिया को भी यहाँ पे किसी की होने के बारे में महसूस हो गई होती है और वो कहती है, अचानक से यहाँ पे कौन आ रहा है। इस चीज को महसूस करते हुए यांकाई भी कहता है, ये तो काफी सारे डिफरेंट हो रहा है। पर 9 कंडेंसिंग ऑस की अपियर होने की जो जगह है वो काफी डेंजरियस है, नॉर्मल लोग तो यहाँ पे पहुंच भी नहीं पाते, अगर पहुंच भी गए तो उनकी मौत तुरंत ही निश्चित है। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं शायद से वो काफी ज्यादा पावरफुल लोग होंगे और उनकी मकसद तो कुछ और ही हो सकता है, शायद से वे सभी हमारे पीछा कर रहे होंगे। पर हमें इस चीज का एक भी भनक नहीं लगा और वो मिस जिया से कहती है, क्या हमें तुरंत ही एक सेफ प्लेस पर छुप जाना चाहिए। पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुका था और हॉल मास्टर बैन वहीं पे पहुंचते हुए कहते हैं, तुम दोनों यहाँ से भाग नहीं सकते। इसी के साथ साथ वहीं पे तुरंत ही लैंग हुई की टीम भी पहुंच गया होता है। हॉल मास्टर बैन तो अपनी एनर्जी से उनके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है। ये देखने की बात मिस जिया यांकाई को सेव करते हुए तुरंत ही अपनी एक पावरफुल पाम अटैक से उन्हें पीछे कर देती है। पर इस अटैक के अंदर मिस जिया की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो यांकाई से कहती है, तुम तुरंत ही पीछे हट जाओ, ये ट्रू यांग यानी कि ट्रू एलिमेंटल स्टेज की एक एक्सपर्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम नहीं निपट सकते। यांकाई उन सब से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। ये सुनने की बात लैंग हुई इसका जवाब देते हुए कहता है, असल में अभी तुम्हें ये अनजाने में मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मेरी बारे में बताकर ही किल करूंगा। मेरी नाम लैंग हुई है, जो कि ग्रैंडफादर लैंग की ग्रैंडसन, यानी कि मैं ब्लड बैटल गैंग से हूँ। इसी के साथ तुम्हें क्या लगता है कि तुम हुमियर के साथ चक्कर चलाने के बाद तुम जिंदा रह सकते हो? ये कभी भी नहीं होने वाला। इसी के साथ साथ नू लैंग आगे आते हुए कहता है, क्या वो तुम ही थे जिसने सीनियर ब्रदर नू ताओ और सीनियर ब्रदर चैन शाओफेंग को किल किया था? इनकी ऐसी बातों को सुनकर तो यांकाई भी यहाँ की सिचुएशन के बारे में समझ जाता है। इसी के साथ साथ वो मिस जिया से कहता है, मिस जिया आप यहाँ से चांस मिलते ही जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश करना, असल में ये सभी मेरे पीछे आए हैं। पर तभी ये सुनते ही लैंग हुई कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हमारी सामना कर सकते हो? ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले इस लड़की को मेरे पास छोड़ दो, मेरा काम होने के बाद मैं इसे तुम्हारे पास सौंप दूंगा। ये सुनने की बात तो यांकाई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर यांकाई मिस जिया से कहता है, मिस जिया शायद से हमें अब यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए और वो मिस जिया के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर सामने से हॉल मास्टर बैन और पीछे से लैंग हुई अटैक कर देता है और इन दोनों अटैक से वो दोनों जैसे जैसे बचते हैं वो दोनों भी समझ जाते हैं कि यहाँ से भागने की और कोई रास्ता मौजूद नहीं है और तुरंत ही लैंग हुई हॉल मास्टर बैन से कहता है, हॉल मास्टर बैन इनके ऊपर जरा सी भी रहम नहीं दिखाना, तुम इस लड़की के ऊपर तुरंत ही हमला कर दो, इसकी कल्टीवेशन तक को डिस्ट्रॉय कर देना, पर इसके चेहरे को सही सलामत रखना। ये सुनने की बात तो हॉल मास्टर बैन भी तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे मिस जिया जैसे जैसे इस अटैक को रोकते हुए यांकाई के पास पहुंच जाती है। ये देखने की बात हॉल मास्टर बैन तुरंत ही अपनी एक पावरफुल अटैक से उनके ऊपर हमला करता है। मिस जिया अपने आप को और यांकाई को सेव करने के लिए तुरंत ही अपनी किसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते वही पे एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। ये शील्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से इसके अटैक से वो दोनों काफी इजीली बच चुका होता है। इस आर्टिफैक्ट को देखने की बाद हॉल मास्टर बैन भी कहता है, अरे नहीं ये तो एक हेवन क्लास आर्टिफैक्ट है, पर कुछ भी हो ज्यादा देर तक तो नहीं टिकने वाली। इस आर्टिफैक्ट और इस लड़की की एनर्जी के साथ शायद ये ज्यादा देर तक टिक पाए, हमें तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। इसी के साथ वो सभी एनर्जी से अटैक भी कर रहा होता है, इससे तो वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। पर यांकाई सोचते हैं अगर किसी भी तरह हम लैंग हुई को कब्जा कर ले तो हमारी यहाँ से बचने की चांसेस हो सकता है। पर मिस जिया उससे कहती है, क्या तुम डर रहे हो? सुनने की बाद यांकाई कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो मेरे साथ हो ना। पर इस बात को मिस जिया काटते हुए कहती है, उन्हें नहीं पता कि ये 9 इनकंडेंसिंग ऑस की प्लेस का इतना ज्यादा डेंजरियस है। एक बार ये अपीयर होता है तो उन्हें इंग एनर्जी से बचना उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचने का अभी भी एक चांस मौजूद है। पर यहाँ पे 9 इनकंडेंसिंग ऑस की एनर्जी चारों तरफ फैल चुका होता है। इसी के साथ साथ ये प्लेस पूरी तरीके से फ्रीज होने लगता है। इसकी वजह से वे सभी भी इस चीज को नोटिस कर लिए होते हैं और हॉल मास्टर बैन तुरंत ही कहता है कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते खुद को प्रोटेक्ट करने की
कोशिश करो। और वे सभी एक साथ मिलकर ऐसा ही करने लगते हैं। पर तभी मिर्जिया तुरंत अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं फॉर्मेशन एक्टिवेट। और वहाँ पे जो 9 कंडेंसिंग वाश की जो माउंटेन था वो पूरी तरीके से एक फॉर्मेशन से कवर हो जाता है। इससे हॉल मास्टर बैंक के साथ वे सभी भी काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और वो कहते हैं अरे नहीं, इस लड़की ने तो पहले ही एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रखी है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से वे सभी एक साथ मिलकर मिर्जिया के ऊपर हमला करने के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। पर तभी मिर्जिया कहती है कि फॉर्मेशन सील, और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। माफ करना, थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं ना हो क्योंकि मैंने काफी जल्दी में इस एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। खैर फिलहाल के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।